बिही जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि शयातीन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहु फिस समावाति वला फिल अर्दी व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाहिल गफ़्फ़ार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमीअ औलियाइल्लाहिल अख़यार व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का जश्न आप मना रहे हैं। सरकार गौसे आज़म और जश्न तकमील तफसीर अशरफी हम तमाम औलिया का जश्न मनाने जमा हुए हैं। जब औलिया के सरदार का जश्न मनाया जाएगा तो सारे वलियों का जश्न होगा। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत गरीब नवाज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह फाज़िल बरेलवी सुभान अल्लाह और साथ में एक बहुत अजीम कारनामा इस उम्मत मुस्लिमा पर एहसान है बेशक हुजूर शेखुल इस्लाम का हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां जिन्होंने आज 75 साल की उम्र में जिस वक्त हमारे बुजुर्ग बिस्तर पर आराम करना चाहते हैं, दिन रात मेहनत करके
इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम ने कुरान पाक की तफसीर को मुकम्मल फरमाया है। सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान ये समझते हैं कि कुरान नमाज में पढ़ने वाली एक किताब है, या हम में से किसी का इंतकाल हो जाता है तब कुरान पढ़ा जाता है। सिर्फ इतने ही मकसद के लिए रब्बे कदीर ने इतनी अजीम किताब को नाजिल नहीं फरमाया। हमारी बहुत सी परेशानियों का सबब भी यही है कि हम अपने को कुरान पाक से करीब नहीं करते। कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नहीं, हुदल लिन्नास रब ताला ने फरमाया है, सारे इंसानों के लिए हिदायत है। बेफज़लिही ताला रब्बे कदीर ने तौफीक अता फरमाई हजरत मदनी मियां को, और उन्होंने कुरान करीम के आसान उर्दू में तफसीर फरमाई, ताकि जिसे उर्दू मालूम है वो समझ तो सके कि उसका रब उससे क्या बातें कर रहा है। आज पूरी दुनिया में इस बात की खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि तफसीर का काम कोई मामूली काम नहीं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के ज्ञान हैं, दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के उलूम हैं, अलग अलग किस्म और कैटेगरी की एजुकेशंस हैं। बड़े बड़े आलिम, बड़े एजुकेटेड लोग दुनिया में मौजूद हैं, जिन्हें अपने अपने इल्म पर, अपनी शिक्षा पर, अपने ज्ञान पर नाज है, फख्र है। मगर ये सारे उलमा का मुत्तफका फैसला है, और ये हकीकत भी है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इल्म कोई है तो वो इल्म तफसीर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए इस इल्म को अशरफुल उलूम कहा जाता है। हाँ। तफसीर सबके बस की बात नहीं, इसीलिए तफसीर के ताल्लुक से सब कलम भी नहीं उठा सकते। बेशक। बहुत बड़े बड़े उलमा दुनिया में आए, ये कारनामा सबने अंजाम दिया। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी को मौका ना मिला, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने शुरू किया और उसका विसाल हो। 18 पारा, 23 पारा, कुछ ही तफसीरें ऐसी हैं जो कंप्लीट हुई। हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज रब्बे कदीर ने इस आलिम जलील से ऐसा काम लिया। ये तफसीर अशरफी की शुरुआत हुजूर मुहद्दिस आज़म ने की थी। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तर्जमा किया कुरान करीम का। मुहद्दिस आज़म ने उन्हीं के जमाने में तर्जमा दूसरा किया। वहां ये नहीं देखा जाता था एक तर्जमा हो गया तो जरूरत क्या। वाह वाह। वहां दीन के ताल्लुक से खुलूस था, बेशक। सुभान अल्लाह। वहां आपस में मोहब्बत थी, एकता थी, इत्तेहाद, इसको सामने रखा जाता था। 2 तर्जमे हो गए जो मशहूर, एक आला हजरत का, एक हुजूर मुहद्दिस आज़म का। और मुहद्दिस आज़म के तर्जमे की शान ये कि मुहद्दिस आज़म ने जब आला हजरत को वो तर्जमा दिखाया तो आला हजरत ने कहा, शहजादे आप तो उर्दू में कुरान लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। आज देखो तुमसे वो लोग जो रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं, तुम्हारे भाइयों को अपनी तरफ खींचते हैं, कभी नमाज के बहाने, कभी किसी इबादत के बहाने 40 दिन के लिए ले जाएंगे। शायद वापस आने वाला नमाजी तो हो जाता, मगर क्या कहता नजर आता, रसूल हमारे जैसे। माज़अल्लाह।
रसूल हमारी तरह। और अब किताबें छप रही, वो किताब भी छाप रहे, कहते हैं हम नहीं कहते, कुरान कह रहा है। अब आज मुसलमान सोचता है कि जब कुरान में है तो बात सही। अरे कुरान क्या कह रहा है ये तो समझाओ। बात कुरान की है, अनुवाद तुम्हारा है। लफ्ज कुरान का तर्जमा और ट्रांसलेशन तुम्हारा। किसी शब्द का गलत अर्थ बयान करो और कहो कुरान में ये शब्द आया है, तो कैसे काम चलेगा? आज अगर मौका रहा तो हम इसको भी आश्कारा करेंगे, इसको भी बताएंगे कि कैसे कैसे गलत तर्जमे हो रहे हैं। बहरहाल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हुजूर शेखुल इस्लाम ने तफसीर की, मुहद्दिस आज़म ने तर्जमा किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तर्जमा कुरान करीम में याद है ना आपको? ये आयत हर मुसलमान इसको बचपन ही से याद किए, क्योंकि अगर पूरा कुरान पढ़ दो नमाज में और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं पढ़ा तो तुम्हारी नमाज पूरी नहीं होगी। इतना अहम है। ट्रांसलेशन इसका है, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। आला हजरत ने यही तर्जमा किया, उलमाए अहले सुन्नत ने यही तर्जमा किया, मुकर्रिरीन यही तर्जमा करते हैं, खतीब यही तर्जमा करते हैं, मुदर्रिस दरसगाह में बैठ के यही तर्जमा करते हैं। और ये तर्जमा गलत नहीं है, ये सही है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद। अब ये जो रसूल को अपने जैसा समझते हैं, क्या कह रहे हैं? देखो सुन्नियों, क्या कुरान में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह तुझसे ही मदद, मौला तुझसे ही मदद चाहते हैं। जबान पर इनकी ये वो किरदार देखो, मदद के लिए अजमेर जा रहा, मदद के लिए बरेली जा रहा, मदद के लिए किचौचा जा रहा, मदद के लिए बगदाद जा रहा। जब कुरान में है कि तुझसे ही मदद, तो क्यों जाते हो गरीब नवाज से मदद मांगने के लिए? क्यों जाते हो मखदूम अशरफ से मदद मांगने? क्यों हजरत अमीर मिल्लत के आस्थाने पर जाते हो मदद मांगने? झूठ बोलते हो तुम। ये सुन्नियों पर इल्जाम है, ये आप पर इल्जाम लगाएगा कि जब सूरह फातिहा पढ़ रहे हो उसका तर्जमा आला हजरत ने किया है, ये अल्लाह तुझसे ही मदद। तो जब तुझसे ही मदद, तो औलिया किराम से क्यों मदद मांगते हो? क्योंकि तुझसे ही का मतलब क्या? कि मौला केवल तुझसे ही, इसका मतलब किसी और से मदद मांगना जायज नहीं। तर्जमा गलत नहीं था, हमारे उलमा जवाब देते हैं उनके सवाल का कि भाई तुम जो समझ रहे हो ये नहीं है। लेकिन मुहद्दिस आज़म ने जब तर्जमा किया इसी आयत तो फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। उसके बाद ये नहीं कहा कि तुझसे ही मदद चाहते हैं, ये नहीं कहा, बल्कि कहा ए मौला हम तेरी ही मदद चाहते हैं, तेरी ही, चाहे अजमेर से मिले चाहे किचौचा से मिले। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तर्जमा इतना प्यारा कि अकीदा भी साबित, उनके सवालों का जवाब भी कि ये तुम अपनी जहालत से गरीब नवाज की मदद को गरीब नवाज की मदद समझते हो। हम सुन्नी गरीब नवाज की मदद को खुदा की मदद समझते हैं, हम मखदूम अशरफ की मदद को खुदा की मदद समझते हैं, गौसे आजम की मदद को हम खुदा की मदद समझते हैं। बारगाहों से क्यों मिल रही है? अगर कभी किसी किस्म की आपदा आ जाए, विपदाओं का शिकार मानव हो जाए, कभी भूकंप आ जाता है, तबाह करके चला जाता है, जलजले आते हैं मकानों को गिरा के चले जाते हैं, सैलाब में न जाने कितने लोग हलाक हो जाते हैं,
बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का क्या हाल होता। ऐसे में प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि प्रधानमंत्री राहत कोष से रुपये बांटे जाएंगे। होता है कि नहीं ऐलान? तुम न्यूज पढ़ते हो, सुनते हो, प्रधानमंत्री राहत कोष से। तो क्या इस तरह की विपदाओं में हर बार अभी भूकंप कहीं आ जावे, खुदा न खास्ता, प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसे जारी होंगे तो क्या मनमोहन सिंह खुद आएंगे देने के लिए? ये कोई जरूरी तो होता नहीं है, दुनिया देखती भी है। प्रधानमंत्री खुद देने नहीं जाता। विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री ने अपने गवर्नर बैठाए हैं। वाह सुभान अल्लाह। अलग जिलों, जनपदों, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठाए हैं। वाह एसपी का काम क्या है? बस इसी तरह सारी कायनात की मदद करने वाला तो खुदा है, मगर एक गवर्नर अजमेर में बैठा है, सुभान अल्लाह। एक की छौछा में बैठा है, सुभान अल्लाह। किसी को बगदाद दे दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी आसान सी बात नहीं समझ में आती। वो हदीस आदम ने तर्जमा किया, तेरी ही मदद कहीं से भी मिल जाए, बोला है तो तेरी ना। इसलिए जब आला हजरत ने मुहद्दिस आदम के किए हुए तर्जमे को देखा तो क्या फरमाया कि शहजादे आप उर्दू में कुरान लिखा। वाह सुभान अल्लाह। उसी तर्जमे की तफसीर मुहद्दिस आदम ने शुरू की। तफसीर यानी और थोड़ा डिटेल से, ताकि कुरान को समझो कुरान है क्या। 3 पारे की तफसीर मुहद्दिस आदम ने किया, इंतकाल हो गया, विसाल हो गया आपका। 50 साल के बाद हजरत मदनी मियाँ ने इस काम को आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 मुहर्रम को यह तफसीर कंप्लीट। सुभान अल्लाह। उर्दू जानने वालों से अपील भी है और आपके लिए बेहतर भी है, ये तफसीर कहीं से भी आपको दस्तयाब हो, आप इसे लें, पढ़ें और समझें कि इस्लाम क्या है। मैंने कहा कि कुरान हुदल लिन्नास अल्लाह ने फरमाया, जिसका मतलब है ये सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए। यही वजह है कि सिर्फ मुसलमान नहीं, जेल में जाने वाला गैर मुस्लिम कई मिसाल है। अमेरिका और अफ्रीका और बरतानिया में अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं जेल में, क्योंकि टाइम नहीं कटता। ये किताब पढ़ा, पूरा हो गया, जी नहीं भरा, टाइम भी नहीं कट रहा है, लंबी सदा है। फिर दिल चाहा कि लाओ उस किताब को भी पढ़ें जिसे मुसलमान अपनी किताब कहता है। उनकी जबानों में ट्रांसलेशन मौजूद है। इंग्लिश जानने वाले ने इंग्लिश का ट्रांसलेशन मंगाया, अफ्रीका में रहने वाले ने डच भाषा में जो ट्रांसलेशन है मंगवाया। अरब का क्रिश्चियन था तो अरबी जानता था, कुरान पढ़ना शुरू किया तो कहने लगा ये किताब किसी मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं है। सुभान अल्लाह। जरूर ये किताब उसी की लिखी हुई है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया। अपने आप उस कुरान को पढ़ने के बाद न जाने कितने लोग ईमान ला चुके। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज मौका रहा तो उस पर भी रोशनी डालेंगे। हुजूर बाबा मिल्लत अब से कुछ देर बाद जरूर जलवा फरमा होंगे इंशाअल्लाह, और एक वली के दीदार से हम सब मुशर्रफ होंगे। बड़े खुशनसीब हैं आप लोग कि अपना कीमती वक्त इस उम्र में हुजूर बाबा मिल्लत ने आपको अता किया। उन्हीं के कलाम के चंद अशार पेश खिदमत है। भी आपने 2 शेर सुना, मैं चाहूंगा उसको मैं पूरा करूं। फरमाते हैं दुश्मनों, ये देखिए मुसलमानों को यही सीरत अपनानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रॉफिट, हमारे रसूल, हमारे सरकार मोहम्मद ने उनकी एक्टिविटी क्या थी, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया, वो उनका सुलूक कैसा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं जिसने अपने नबी के बारे में कुछ कहा हो कि वो बहुत से मामले में तो अच्छे थे, किसी मामले में अच्छे नहीं। वो मुसलमान ही नहीं, ये जो कार्टून बनाते हैं, ये जो फिल्में बनाते हैं, ये आंखों पे पट्टी बांधे हुए, इनका दिल, ये खुद अपने दिलो दिमाग से लड़ते रहते हैं, क्योंकि जो चीज ये फिल्मों में दिखाते हैं खुद इनका दिल कहता है ये सच नहीं है। मेरे मुस्तफा का जो किरदार है
वो ये है कि दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, सुभान अल्लाह, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर बाबा मिल्लत ने कलाम लिखा। हम उम्मतियों को भी इसी को अपनाना, जैसे इमाम हुसैन ने अपनाया था। दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। ऐ शफी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाना याद। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जबान पर हमेशा ये रहता था कि ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। इसी को कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ शफी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, रब्बे हबली उम्मती की रट लगाना याद। चाहे अरबी हो या अजमी, रूमी हो या फारसी, चाहे अरबी हो या अजमी, रूमी हो या फारसी। कितने शर्म की बात है। भारत को इस बात पर नाज है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले एक जगह रहते हैं, सुभान अल्लाह। अलग अलग व्यंजनों के आदि एक ही देश में, उनका लिबास अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी समाज की रीति रिवाज अलग है, और एक साथ रहते हैं। सारी दुनिया को हैरत है। इसीलिए भारत में जब कभी इस तरह की बातें उठती हैं तो दुनिया वाले भी हैरत में पड़ जाते हैं कि हम तो समझते थे भारत में इतने लोग एक साथ रहते हैं, ये क्या बात है कि महाराष्ट्र का रहने वाला कहता है कि उत्तर भारतीय हमें बर्दाश्त ना। तो जो भारत की एक पहचान बनी थी वो छूटी नजर आती। किसकी वजह से? हम मुसलमानों को तो हमारे नबी ने क्या कहा, चाहे अरबी हो या अजमी, रूमी हो या फारसी, प्यार से सबको गले तेरा लगाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में जो आया नबी ने उसको गले लगाया। भेदभाव नहीं, वहां रंग नहीं देखा जाता। आज ही अमेरिका है ना तेरा सुपर पावर मुल्क है, और हमारे देश ने काले को राष्ट्रपति बना दिया। बड़ा गर्व है। देखिए हमारे यहां समानताएं कितनी है। जाति रंग का भेदभाव हमारे यहां नहीं। काला राष्ट्रपति बन गया। ओबामा पहली बार बने अच्छे बहुमत के साथ, तो दूसरी बार खतरा था। अमेरिकियों ने जहन बना लिया था कि नहीं जीताना, लेकिन उसी समय देखिए, इसीलिए हमारा कुरान क्या कहता है, तो अतिल मुल्क मन तशा व तंज़िअहु मिम्मन तशा। कुरान करीम में अल्लाह, ये अल्लाह तू जिसको चाहता है हुकूमत देता है, तू जिसे चाहता है शासक बनाता है, और तू जिससे चाहता है शासन छीन लेता है। ये अलग बात है, चुनाव की तैयारी की जाती है। आज कल से शायद मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगा, लेकिन हकीकत में हुकूमत देने वाला खुदा, और वो चाहे जैसे दे दे। अमेरिकियों ने तय कर लिया था, और मीडिया ये चीज कह रही थी कि इस बार ओबामा के लिए खतरे की घंटी है, राष्ट्रपति दोबारा बनना मुश्किल है। मगर उसी समय, क्योंकि कंपेनिंग में भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, प्रचार में भी। अमेरिका में तो प्रचार ही के वक्त ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि अगला राष्ट्रपति कौन नियुक्त होगा, कौन चुना जाएगा। तो अपने प्रचार में वो पीछे थे, हारने की कगार पर थे। इसी समय जबकि अमेरिकियों ने तय कर लिया था कि अब की बहुमत ओबामा को नहीं जाना चाहिए, इसी समय सेनेडी तूफान आ गया। तूफान समंदर में बहुत खतरनाक, कई लोग हलाक हुए, मकान तबाह होने लगे। कौन भेजता है ये तूफान? जब तूफान आया, ओबामा ने के दिल में एक बात आई, हमारे मुल्क में तबाही हुई, हम प्रचार में अब नहीं, अब हम राहत कार्यों में जुटे।
सारे प्रचार को छोड़ के राहत कार्य में जुट गया। विपक्षी पार्टियों ने सोचा ये अच्छा मौका, अब तो हम जैसा चाहे ब्लेम लगाएं इन पर, ये जवाब देने का भी समय इनके पास है। मगर जनता ने क्या सोचा कि अरे ये ऐसा आदमी है, इसे इस बात की भी चिंता नहीं कि ये जीतेगा या हारेगा, ये राहत कार्यों में जुट गया। कहा नहीं, इसी को जिताऊंगा। वाह। देखा कैसा हृदय परिवर्तन हुआ वहां पे, कि किसने किया इनके हृदय को परिवर्तित। रफ्तार वो जिसके दिल में जो डालता और जिस तरह भी डालेगा। कुरान में तौतिल मुल्क मंतशा, हे मौला तू जिसे चाहता है मुल्क को सल्तनत देता है। फिर वो बन गए। अब जब बन गए तो कहने लगे तो 2 बार बना दिया हमने एक काले को राष्ट्रपति। पहले तय किए हुए थे कि नहीं बना, बहुत हो गया एक बार, 2 बार। पूरी दुनिया में ये कानून, ये नियम, ये व्यवहार, ये अंदाज किसी का नहीं। जो अमेरिका में है यहां भेदभाव नहीं देखा जाता, गोरों पर एक काला शासक। अरे ये तुम आज इतनी सदियों के बाद ये काम करके गर्व कर रहे हो। 1400 साल पहले का इतिहास उठाओ कि जब मदीना और मक्का की गलियों में कोई भी सहाबी उस वक्त तक अपने घर से खुदा के घर की तरफ नहीं जाता था जब तक एक काला बिलाल अजान न दे। इस्लाम आया और उसने दिखाया कि देखो एक सियाह फाम इंसान का मर्तबा क्या, एक ब्लैक शख्स का मर्तबा। ये मत देखना कि वो काला है, वो अपने रब का मतवाला। चाहे गोरा हो, सुर्ख हो, काला हो, खुदा ये नहीं देखता, खुदा दिल को देखता। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा था, जब तक उसकी आवाज खाने काबा में गूंजे ना, अबू बकर भी नमाज के लिए नहीं जा रहे, उमर भी हाजिर नहीं हो रहे। ये मकाम है हजरत बिलाल हबशी का। दौलतमंद है, कभी कभी कोई काला दौलतमंद होता है तो लोग उसको इज्जत देते, नहीं, एक गुलाम का नाम था बिलाल, जिन्होंने अपनी आजादी से पहले अपनी पीठ पे कोड़े खाए थे। बोलो। खुदा की वहदानियत, खुदा को एक माना, मोहम्मद को रसूल माना, तो उस वक्त के बुत परस्तों ने कोड़े बरसाए तकरीर में, मगर हजरत बिलाल को हिला ना सके, उनके कदम को हटका ना सके। ऐसा सच्चाई ये है हमारा समानता 1400 साल पहले से दर्ज किया जा रहा है कि सब एक हो, तकरीर में बैठे बाबा वगैरह भी है, हो या अजमी, रूमी हो या फारसी, नैनपुर प्यार से सबको गले तेरा लगान आया। मैंने आयते करीमा की खैरे उम्मत, अल्लाह ताला फरमा रहा तुम बेहतरीन उम्मत। चलो अस्सलाम वालेकुम। पहचान कि वहाँ फर्क नहीं होता, सामाजिक भेदभाव, रंग का भेदभाव वहाँ नहीं होता। वहाँ जिसका दिल जितना साफ वो उतना सारा मामला दिल का। इसीलिए मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्ना फिल जसदि मुद्गतन इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु। याद रखना, जिस्म में एक टुकड़ा होता है, शरीर में एक ऐसा छोटा सा अंग है, अगर वो सुथरा, अगर वो सही तो पूरा शरीर सही। वह इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो बीमार तो पूरा शरीर बीमार, वो खराब तो पूरा शरीर खराब। मेरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी फरमाते अला वही अल कल्ब। जानते हो वो छोटा सा अंग, छोटा सा हिस्सा क्या है? वो तुम्हारा हृदय है, वो तुम्हारा दिल है। ये दिल सही अगर हो जाए तो हाथ कभी जुल्म के लिए नहीं उठेंगे। ये दिल सही हो तो कभी इंसान को तुम आग में नहीं जलाओगे।
ये दिल सही हो तो तुम्हारे मुल्क चाहे बट जाए तुम नहीं बटोगे। अगर दिल सही हो तो ये कदम कभी भ्रष्टाचार की तरफ नहीं जाएगा। वाह वाह वाह। दिल अगर सही हो दोस्तों, खुदा की इबादत में सर झुका नजर आएगा। दिल सही नहीं है इसीलिए ये कदम मस्जिद की तरफ नहीं जाता, सिनेमा हॉल की तरफ जाता। दिल सही नहीं इसीलिए ये हाथ गरीबों की मदद के लिए नहीं उठता, ये हाथ रिश्वत लेने के लिए उठता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया दिल अगर सही हो जाए तो ये दिल का कंट्रोल पूरे शरीर पर रहता है। मेरा रब मेरे रसूल दिल को देखते हैं, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। उसकी सरकार में कुछ भी नहीं, नीयत में। वाह वाह सुभान अल्लाह। आगे खैर उम्मत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या थी? बाबा मिल्लत फरमाते हैं वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट पर, वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना यार। पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना यार। इसीलिए देखिए औलियाए किराम ने हमेशा इस सुन्नत पे अमल किया। हमेशा उनके यहाँ एक भंडार लंगर का एहतमाम रहता ही। आज आप जश्न मना रहे हैं औलियाए किराम का, लंगर पहले लिया हो। खाना खिलाना इतना पसंद है रब को, वही रसूल का किरदार, वही मखदूम अशरफ का लंगर जिनका जश्न मना रहे हैं। क्या कहना, मुसाफिर कितने भी आ जावे पहले ही से सबके खाने का इंतजाम होता है। वो कितने यात्री आ रहे हैं दर्शन के लिए, ये दर्शन देने वाले आज दोपहर में कितने आएंगे बावर्ची को नहीं मालूम, अशरफ के दर पे पलने वाली बिल्ली को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बिल्ली जो किसी दरवाजे पे नहीं जाती थी, जो अशरफ के टुकड़ों पे पलती थी, एक जानवर जब वलीउल्लाह के दरबार में रहे तो देख लो उसकी किस्मत कैसे चमकती। वाह। वो बिल्ली बावर्ची के पास जा जाके, जैसे 12 मेहमान आ रहे तो 12 बार कहती थी म्याऊं म्याऊं। बावर्ची गिनता रहता, 12 कह दिया तो 12 आदमी का खाना तैयार, दस्तरखान लगा, 12 प्लेट लग गई। मेहमान बाद में आ रहे, दस्तरखान पहले लग गया। और एक बार अदद मुझे याद नहीं, लेकिन वाकया जो है, उस बिल्ली ने मियाऊं मियाऊं कहा 21 बार, और मेहमान आए 22। बावर्ची हैरान, ये देख लो हजरत मखदूम अशरफ का दरबार है। 21 बार मियाऊं कहा तो 21 लोगों का खाना, 21 लोगों की रोटी तैयार और 21 प्लेट लग गई, मगर मेहमान 22। बावर्ची हैरान, बिल्ली से गलती कैसे? खैर इतना तो है नहीं कि 21 आदमी के खाने में 22वां एडजस्ट नहीं हो सकता। एडजस्ट तो उसमें न जाने कितने हो जाते। हाँ, वो फिर वो वलियों के दरबार में आने वाले तो ऐसे तो थे नहीं कि बिल्कुल पेटू किस्म के, मगर एक हैरान कुन बात थी कि आज इस बिल्ली ने 21 बार मियाऊं क्यों कहा, जबकि 22। खैर उस बावर्ची ने एक प्लेट और लाके लगाई और सबको बुलाए, सब लोग आ जाइए। एक रुक रहा था, नहीं आ रहा, अरे आप भी आए, काम मैं रोजेदार हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। दोस्तों, भूखों को खाना खिलाना, मेहमानों की खिदमत करना औलिया किराम ने रसूल अकरम से सीखा। आज जिनका जश्न मना, आज इस बस में ये सोच के उठो कि कभी खुद भूखे रहना पड़े तो भूखे रहना, मगर अपने पड़ोसी को खाना खिला देना। ये तालीम है इस्लाम की। परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, वो कहते हम परमाणु बम बना रहे हैं धरती की रक्षा के लिए। जब हिरोशिमा पे गिराया था तो ये रक्षा के लिए। जो बम इस
धरती को नष्ट करने वाली चीज हो, उसको कहते हैं हमने सुरक्षा के लिए बनाया। कैसा दिमाग है? बड़ी बड़ी समितियां, कमेटियां, यूनाइटेड नेशन बना है, सुरक्षा परिषद बनी है, मगर संसार सुरक्षित नहीं। कभी हैदराबाद में विस्फोट, कभी अजमेर में, कभी मालीगांव में, कभी कुछ ऐसे नाकारा लोग जो बंबई के स्टेशन पर आकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बेगुनाह लोगोऔर कत्ल कर रहे हैं। इस्लाम इसे पसंद नहीं करता है, इसकी निंदा की जाती है और ऐसे लोगों को सजा दी गई है। ये सही है, मगर पूरा भारत ये चाहता है कि आतंकवाद बंबई में मचाया जाए तो उस आतंकवादी को भी मौत की सजा दो और अजमेर में जो आतंक फैलाए उसे भी सजा दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, पड़ोसी को खाना खिला देना, मेरे नबी ने फरमाया, तुम खुदा पर ईमान रखते हो ना? तुम मानते हो कि मरने के बाद कयामत आएगी? तो मेरे रसूल फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारी। बेहतरीन उम्मत हो तुम, बेस्ट उम्मत। तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि जो भी अल्लाह पर ईमान रखता है, जो कयामत पर ईमान रखता है, वो क्या करे? अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा सुलूक करे। इसीलिए कहता हूं, परमाणु बम बनाने से शांति नहीं होगी। पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक। तुम्हारे घर के पड़ोस में एक पड़ोसी रहता है, किसी अच्छी बात के लिए झगड़ा हो तो समझ में आता है कि एक बहुत अनमोल वस्तु थी, उसके लिए दो पड़ोसी लड़ रहे हैं। और आमतौर पर क्या दिखने को मिलता? पड़ोसी नाली के लिए लड़ रहे हैं। झगड़ा वो भी घटिया चीज के लिए, नजासत भाई, उसके लिए झगड़ा। कौन सा ऐसा इख्तिलाफ है जो दूर नहीं हो सकता? कौन सा ऐसा झगड़ा है जो खत्म नहीं हो सकता? तो मेरे रसूल, अगर तुम रसूल अरबी पर, मोहम्मद अरबी पर ईमान रखते हो तो बस पड़ोसी ने तकलीफ दी थी फिर भी तुम उसे माफ करो। सुभान अल्लाह। ये रसूल कह रहे हैं कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, उसे अपने गलत व्यवहार की सजा मिल जाएगी। हो सकता है तुम्हारे क्षमा कर देने से उसका दिल बदल जाए। जो तुम्हारा दुश्मन था वो तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो जाए। एक मकान का दूसरे मकान पड़ोसी, दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करे। सिर्फ वही तुम्हारा पड़ोसी नहीं है जिसका घर तुम्हारी दीवार से मिला हो। एक मोहल्ले वाले का पड़ोसी दूसरा मोहल्ला, दो पड़ोसी मोहल्ले, तो अब ये सारे मोहल्ले वाले इस मोहल्ले वाले के साथ अच्छा सुलूक करें, अच्छा व्यवहार करें। दोनों मोहल्ले में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी पथराव नहीं। सोचेंगे नहीं, जिस मुस्तफा को हम मानते हैं उन्होंने कहा पड़ोसियों को सताना मत। एक गांव दूसरे गांव का पड़ोसी, एक जिला दूसरे जिला का पड़ोसी, एक राज्य दूसरे राज्य का पड़ोसी, तमिलनाडु का पड़ोसी कर्नाटक। मुस्तफा की बात को मान लो, कावेरी जल विवाद समाप्त हो जाएगा। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का एहतराम करे, ख्याल रखे। एक राज्य दूसरे राज्य का पड़ोसी, दोनों राज्य में प्रेम। मोहम्मद अरबी ने यही कहा। और ऊपर बढ़े, एक देश दूसरे देश का पड़ोसी। अब अगर कोई अपने को मुसलमान कहता हो लेकिन पड़ोस में ऐसी हरकतें करे जो इंसानियत के खिलाफ, तो वो सच्चा मुसलमान नहीं। सिर्फ इस्लामी मुल्क कहने से काम नहीं चलता, सुभान अल्लाह। वो किरदार भी करके दिखाओ।
मेरे दोस्तों, यही वो सरजमी थी जहां सरकार गरीब नवाज आए थे। वाह वाह वाह। न हाथों में तीर न तलवार। और ये इस्लाम पर एक गलत इल्जाम है कि इस्लाम भारत में तीर और तलवार से फैला। इतिहास को झुठलाना नहीं चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैदानी इतिहास से जिनका संबंध है, इतिहास पर उनकी बड़ी गहरी और पैनी नजर है, वो स्वयं इस बात का इनकार करते हैं कि इस्लाम सिर्फ अपने किरदार से फैला। ये सच है कि मुस्लिम बादशाहों ने भारत पर आक्रमण किया, मगर ये तो पिछले इतिहास को देखो, पहले सिस्टम ही ऐसा था, पहले की युद्ध प्रणाली ही ऐसी थी, हुकूमत करने का अंदाज ही ऐसा था। एक राजा दूसरे राजा के मुल्क पर आक्रमण करता था, जीत जाए तो वो मुल्क उसका, हार जाए तो इसका भी मुल्क गया। होता ही ऐसा, अलग अलग हिस्सों में राजा और बादशाह बटे हुए थे, एक दूसरे पर हमला किया करते थे, किसी भी धर्म के होते। जो जीता वही सिकंदर। ये जमीन पर आक्रमण होता था, किसी के दीन पर नहीं। वाह वाह वाह। इन बादशाहों ने जमीन पर कब्जा किया और आके नष्ट बर्बाद नहीं किया भारत को। वाह वाह वाह। अगर उन्हें भारत से नफरत होती तो ताजमहल और लाल किला नहीं बनता। मेरे दोस्तों, वो आए थे, अन्याय नहीं किया, अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखा। और इस्लाम जोर से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, इस्लाम किरदार से फैला है। क्योंकि इतिहास उठा के देखो कि इस्लाम की शुरुआत किस किस तरह से हो रही है। तो भारत में इस्लाम आया है केरल के रास्ते से। समुद्री तट, अरब से ताजिर आते थे, तिजारत करने वाले आते थे, बिजनेसमैन आते थे, लेकिन वो बिजनेसमैन मुसलमान थे, ईमानदार थे। केरल वासी देखते थे कि ये कौन से लोग हैं कि धंधे की बात चल रही है, मगर इनकी नमाज का समय जब आता है तो ये धंधे को बंद करके खुदा की याद में झुक जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये कौन से लोग हैं कि अगर 1 रुपया भी बाकी है तो इनका हजारों का नुकसान हो जाए, ये बर्दाश्त करते हैं, मगर 1 रुपया अदा करके जाते हैं। केरल के लोगों को ये चीज भा गई। उन्होंने कहा, आपने आके सिर्फ हमारा सामान ही नहीं खरीदा, हमें भी खरीद लिया। सुभान अल्लाह। जो धर्म आपका है वही धर्म हम अपना। सुभान अल्लाह। अजमेर की धरती पर जब मोइनुद्दीन चिश्ती आए चंद साथियों के साथ, किसी के पास न बम, न बंदूक, न तीर, न तलवार। अन्याय मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हो रहा था। वाह वाह। एक अजनबी आया है भारत में, अजमेर की धरती पर आया है, वो मेहमान है, मेहमान, उस पर पानी बंद कर दिया गया। अनासागर तालाब पर पहरा बिठा दिया गया। उस वक्त के राजा ने पहरा बिठा दिया। एक ऋषि, एक सूफी से क्या खतरा, जिसके हाथ अक्सर तो खुदा की याद में बंधा मिलता है, जिसकी पोटली खोलो तो सूखी रोटी भी ना मिले। फौज लगा दी गई मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए, सबको सचेत कर दिया गया। मेरे दोस्तों, दिखने में कोई बलवान शक्तिशाली शरीर वाले नहीं थे मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत बड़े पहलवान नजर आ रहे हैं, लेकिन उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा बहुत शक्तिशाली है। सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन चिश्ती खुदा का वो बंदा जिसका सर किसी राजा के आगे ना झुका, झुका तो इस कायनात के राजा के आगे झुका, जिसने हमेशा एक खुदा को माना। आज उसका पानी बंद कर दिया गया। कौन सा पानी? वो पानी जो खुदा ने पैदा किया। इस खुदा की नेमत को बंद करोगे खुदा के बंदे पर,
खुदा को कैसे गवारा? हथियार नहीं, तीर नहीं, तलवार नहीं, पानी बंद, ताकि प्यासे रहोगे तो खुद या तो यहां मर जाओगे या वापस चले जाओगे। इतिहास में, इस इतिहास की किताबों में सारे वाकयात लिखे हुए। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कोई ललकार बुलंद नहीं की, बुरा भी नहीं माना, क्योंकि जिस नबी को मानते थे उस नबी का किरदार ही यही है कि दुश्मनों का राह में कांटे बिछाना याद है, गालियां सुनकर भी तेरा मुस्कुराना याद है। कुछ लोग अजीब हैं, तो सीधे रसूल ही को बेइख्तियार कहते हैं, पावरलेस माज़ल्ला, कि रसूल के पास कोई शक्ति नहीं है, रसूल मोहताज है। फिर कहते हैं, देखो ना इमाम हुसैन को तुम पावर वाला मानते हो ना, इमाम हुसैन ये मदद कर दीजिए, इमाम हुसैन ये अता कर दीजिए। जो करबला में अपने लिए पानी ना ले पाए, ये गुस्ताखों की फिक्र है। जो अपने को नायक कहते हैं तो किरदार खलनायक वाला। कि इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया करबला में, तो अगर इमाम हुसैन एक बड़े शक्ति वाले थे तो क्यों नहीं पानी ले लिया? बड़ी करामत वाले थे तो पानी को क्यों नहीं खींच लिया? सुना ना ये इम्तिहान सब्र। मेरे दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने के लिए 600 साल बाद गरीब नवाज अजमेर आ गए। सुभान अल्लाह। देखो, जब हिंदू राजा ने, अजमेर के राजा ने किसी खौफ से, किसी भय से गरीब नवाज पर पानी बंद किया, गरीब नवाज के पास फौज नहीं, मगर ऐसा हाथ था कि जो हाथ उठ जाए तो खुदा उसे रुसवा न होने दे। उसी हाथ को हाथ में प्याले को रख के बढ़ा दिया, अन्ना सागर को इशारा किया, सारा का सारा पानी प्याले में। गरीब नवाज जवाब दे रहे हैं कि जब गुलाम का ये हाल है तो करबला में इमाम का क्या हाल है? ये इम्तिहान सब्र है, वरना हुसैन है, उंगली जमीन पे रखते समंदर निकल पड़े। तो तीर और तलवार से नहीं, गरीब नवाज के किरदार से लोग मुसलमान हुए। एक दो नहीं, हजारों की तादाद में इस तरह राजस्थान की धरती पर इस्लाम फैल गया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ये ईरान में शासक थे, बादशाह थे। किसी ने खूब कहा, अशरफी नास कर तू अशरफ का। वाह वाह वाह। कौन पाता है खानदान ऐसा? और जाहिर सी बात है, सैयदों का खानदान जैसा खानदान है इस धरती पे, ना ऐसा खानदान आया है ना आएगा। मैं आपके यहां भी ये बात रख दूं ताकि आप लोगों में से भी किसी के दिल में आले रसूल के ताल्लुक से कभी कुछ आता हो तो अब ना आए, क्योंकि ये बड़ी डेंजर चीज है। बेशक हक है। डिफरेंट न किया करो अंतर। ये काल्पी के सादात और हैं कि छौछा के सादात और, मरारा के सादात और हैं, कलियर के सादात और। अगर है सच्चा इश्क इमाम अहमद रजा से तो उनकी नजर से देखकर कहा करो कि तेरी नस्ले पाक सब बच्चा बच्चा नहीं, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर, सब घराना। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये है मसलक आला हज़रत कि कहो कि सैयद कहीं भी हो वो एहतराम के लायक है। रब्बे कदीर। देखो, इसलिए मैं सैयद हूँ, सैयद खानदान नहीं। ये तारीफ कुरान ने की है, ये तारीफ खुदा ने की है, ये तारीफ रसूल ने की है, ये तारीफ खुद इमाम हुसैन ने की, सैयद सादात। सुभान अल्लाह। और यही वो खानदान है जो इस बात का दावा कर सकता है
कयामत तक हिदायत की रोशनी अगर किसी खानदान से मिल सकती है तो सिर्फ खानदान वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान दूसरा कोई खानदान दावा नहीं कर सकता। ये मेरी बात नहीं, मेरे रसूल की बात। बेशक रसूल फरमा मैं दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, वाह कुरान और अहले बैत, कुरान और अपना खानदान। इसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं। रसूल के कहने का मतलब कि यही तुम्हें बचाएगा। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली और कुरान के साथ रसूल अपने खानदान को जिक्र करे, मतलब कयामत तक ये भी महफूज। वाह 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 बेशक अब हिदायत बढ़ती रहेगी इस खानदान से। दूसरा कोई खानदान दावा नहीं कर सकता। खुद देखो, बहुत से खानदान सहाबा, कई लाख सहाबा थे, लाख से ज्यादा सहाबा। क्या सारे सहाबा के शहजादों से तुम्हारी मुलाकात होती? आज कुछ ही है जिनके पास नसब मौजूद, नसब ना हो। कहने को तो बहुत से लोग अपने को जोड़ दे, और ये जोड़ने वाले भी जानते हैं कि उनके भी खानदान में इस वक्त कोई हिदायत नहीं बांट रहा। वो अपने को बचा ले तो बड़ी बात। वाह वाह तो सहाबा कितने, मगर आज सारे सहाबा के शहजादे हिदायत बांटते नहीं नजर आ रहे। कुछ साल तक, 100 साल तक चला, फिर हिदायत का चिराग उनके खानदान से गुल हो गया, बुझ गया। तो कहीं तुम देखोगे कि ऊपर चिराग जल रहे थे, एक के बाद एक, बाद में सन्नाटा, और कहीं देखोगे कि आज जल रहा है, कुछ साल आगे भी हो सकता है जले, मगर पीछे सन्नाटा। वाह 300 साल 400 साल पहले देखो उन खानदानों में जिन्होंने हिदायत बांटी, 300 400 200 साल पहले सन्नाटा मिलेगा, वहां कोई नाम नजर नहीं आता, सिर्फ एक ही खानदान। वाह 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 आफताब इस्लाम के रोशन होने से आज तक। कल हुसैन हिदायत बांट रहे थे करबला में, कभी तुम्हें अजमेर में गरीब नवाज मिलेंगे, बगदाद में गौसे आजम मिलेंगे। सदियां बदल रही हैं, चिराग गुल नहीं हो रहा। वाह 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 हसनी सैयद के कारनामे मौजूद हैं, कहीं हुसैनी सैयद के कारनामे। सुभान अल्लाह ये सैयदों का एहसान है पूरी कायनात पर। बेशक दोस्तों, कभी किसी सैयद जादे के ताल्लुक से जरा सा भी बौक मत लाना, वाह हमारे ईमान को तबाह करने वाली ये चीज है। वाह अरे सैयदों का किरदार, ये सैयदों का खानदान नहीं होता। अजमेर क्यों कर जाते, कलियर में जाकर किसकी जियारत करते, वाह दिल्ली और किछौचे में जाके किसको पुकारते। वाह शुमार कर लो ये सैयदों ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, यकीनन सदियों में कोई ऐसा पैदा होता है। बेशक दुनिया कितनी कोशिश कर ले, हमारे इमाम के नाम को मिटाया नहीं जा सकता। बेशक सुभान अल्लाह। इन्होंने वो किरदार पेश किया है कि जीते जी दुनिया इसे याद करती रहेगी। वली और वलियों की जियारत करते रहते। इसलिए मैं यहाँ ये कह देता हूँ, वली रा वली में शनासत, ये फारसी का मकूला कि वली ही वली को पहचानता है। इमाम अहमद रजा वली है तो बहुत से वलियों को देखा होगा उसने, न जाने कितने वलियों से मुलाकात की होगी। और बाहर तो छोड़िए, घर में वली। इमाम अहमद रजा के वालिद आम आदमी नहीं, आलिम भी, फकीह भी, तहज्जुद गुजार, मुत्तकी, एक वली। अहमद रजा वली के बेटे। बाहर निकले तो वलियों की जियारत करे, घर में आए तो वली को देखे, ऐसा ही। मगर उस इमाम ने भी जब मुरीदी इख्तियार की, जब दामन थामा, तो किसी वली का नहीं, अपने वालिद का भी नहीं, दामन थामा तो ऐसे का जिसका खानदान भी आले रसूल, नाम भी आले रसूल। सुभान अल्लाह।
मेरा नैनपुर के वासियों, आसपास के जिलों से आने वाले लोगों, तुम सिर्फ हुजूर बाबा मिल्लत काले रसूल का दीदार करने आए हो, उनकी दुआएं लेने आए हो। तुम्हारी ये अदा रसूल को पसंद आ रही है। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रजा वो पसंद आ रही है। आज यहाँ सिर्फ बाबा मिल्लत का करम नहीं मिलेगा, इमाम अहमद रजा का भी, मखदूम और ख्वाजा का भी करम मिलेगा। रसूल अकरम आज की इस घड़ी तुमसे खुश नजर आ रहा है, उनके करम की बारिश तुम पर। मुफ्ती आजम निस्बत जोड़ रहे हैं सादाते महरारा से। वाह, जिंदा है, हमेशा के लिए जिंदा। बेशक। गुलामी, अपने को गुलाम कह रहे हैं, मैं सादाते महरारा का गुलाम। मगर ये कहने का मतलब ये नहीं कि और सैयद सैयद नहीं। अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण क्या पैगाम दिया, क्या संदेश दिया? जनाजा रखा हुआ हुजूर मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। वाह वाह। खाली नहीं था मुफ्ती आजम का खानदान, मौजूद थे जलीलुल कद्र वाले से रिश्तेदार, एक से बढ़कर एक आलिम, सफ बंदी किए हुए मौजूद, सफ में खड़े हैं। मगर नमाजे जनाजा के लिए किसको बढ़ाया जा रहा है? पिछौछा के सैयद। सुभान अल्लाह। सैयद मुख्तार सुभान अल्लाह, कि मुफ्ती आजम पैगाम दे रहे हैं कि गवाह हो जाओ दुनिया वालों कि जब तक मेरा जिस्म इस धरती के ऊपर मौजूद था, मेरा ताल्लुक किछौछा के सैयदों से बना हुआ। ये पैगाम देकर गए हुजूर मुफ्ती आजम। आज अगर कोई ऐसा तुमको मिले जो नारा लगावे इमाम अहमद रजा का, नारा लगावे हुजूर मुफ्ती आजम का, नारा लगावे अपने सुन्नी होने का, और किछौछा के सैयदों या किसी सैयद के ताल्लुक से बुग़्ज़ रखे, समझ लेना बुजुर्गाने दीन और औलिया किराम का फैजान इसके सर से उठ चुका है। ये हट चुका है इमाम अहमद रजा के रास्ते, ये हट चुका है हुजूर मुफ्ती आजम के मसलक से। अल्लाह ताला इसके ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन। उसके लिए दुआएं करना। मेरे दोस्तों, ये किरदार है सैयदों का, एक ही खानदान जो कयामत तक हिदायत बांटता रहेगा, इस बात का मुद्दा वाला। तो गरीब नवाज इस्लाम भारत में फैलाया है, न तीर के बलबूते पे, न तलवार के बलबूते पर। मखदूम अशरफ ने इस्लाम फैलाया हथियारों के बलबूते पर नहीं। तुम जब इनकी बक्से को खोलोगे, इनकी पोटली को खोलोगे, तो चाकू नहीं मिलेगा, बम नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो कुरान मिलेगा। सुभान अल्लाह। ये कुरान का संदेश था जो इन औलिया किराम ने जब फैलाया, फौज की फौज मुसलमान होती चली गई। सुभान अल्लाह। भारत में इस्लाम फैला है तो सिर्फ इन औलिया किराम की बदौलत ही फैला है। मेरे दोस्तों, इन औलिया किराम ने यही सीरत अपनाई। इनके यहाँ लंगर हमेशा जारी रहता था। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की वो बिल्ली जितनी बार मियाऊ कहती थी, बावर्ची समझता था कि हमको इतने मेहमानों की खिदमत आज करनी है। हुजूर बाबा मिल्लत फरमाते हैं, वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट भर सबको तेरा खाना खिलाना है। यही खैर उम्मत की पहचान। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? हाथ उठाइए जितने लोग सो रहे हैं। तो समझे थे कि नैनपुर वालों की नैन खुली हो। माशाअल्लाह, आप बेदार हैं, मुहद्दिस आज़म की दुआएं मिल रही हैं आपको। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती। और आगे क्या फरमाते हैं? गेहूं से गेहूं पैदा हो और जौ से जौ ही पैदा हो। गेहूं से गेहूं पैदा हो और जौ से जौ ही पैदा हो। हर कौम वही कल काटेगी जो खेत में आज वो बोती।
कौम वही कल काटी। कोई भी हो जिसका जैसा किरदार होगा कल उसको वैसे ही परिणाम मिलेगा। इसलिए डरने की जरूरत। अब कुछ लोगों ने देखा कि मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर बांधे हुए हैं, भूख के आलम में पेट पे पत्थर। बाबा मिल्लत खुद फरमा रहे हैं, वजनी पत्थर बांध कर अपने मुबारक पेट पर। तो कुछ लोग क्या कहेंगे, देखो हम कहते थे ना नबी भी इख्तियार वाले नहीं है। अगर नबी के पास पावर होता तो भूखे क्यों रहते, पत्थर क्यों बांधते? कोई इख्तियार नहीं मुस्तफा के पास। खुद देख लो, ऐ सुन्नियों, तुमने जिनको अपना पीर बनाया है वो कह रहे हैं वजनी पत्थर बांधकर अपने मुबारक पेट पे। सवाल कायम हो गया हुजूर बाबा मिल्लत के शेर। अब क्या करोगे बाबा मिल्लत के मुरीदों, जवाब क्या दोगे? घबराओ नहीं, बाबा मिल्लत खुद जवाब दे रहे हैं अगले शेर। चांद दो टुकड़े किए, कैसे कहूं बेइख्तियार। चांद दो टुकड़े किए, कैसे कहूं बेइख्तियार। कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है, कंकरी से आपका कलमा पढ़ाना याद है। नूरे इरफा सूफी तनवीर को कर दो अता, खाक को खाके शिफा तेरा बनाना याद है। एक बार दरूद पाक का नजराने हकीकत पेश फरमाए। नबी करम की सीरत पर चलने वाली उम्मत ही खैर उम्मत है, यही बेहतरीन उम्मत है जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई का